क्या नाम है? मैं भागीरथ सोनकर 68 लोकसभा लालगंज से अपनी दावेदारी कर रहा हूँ। तो इस समय आप जो क्षेत्र में चल रहे हैं तो कहाँ-कहाँ गए? मैं आज पूरा दिन पवई फूलपुर पवई विधानसभा में घूमा हूँ और अब जाके भेड़िया गांव में रुका हुआ हूँ अभी आप लोगों के बीच में। कितना ग्राम सभा पूरे लालगंज में है, आपको जानकारी है? पूरे लालगंज लोकसभा में मेरी जानकारी के हिसाब से 1800 कुछ ग्राम सभाएँ हैं टोटल। आगामी संसदीय क्षेत्र में अगर हैं आप, तो आप क्या मुद्दा लेके आए हैं? यहाँ के मुद्दों मैंने देखी कि यहाँ की रोडें थोड़ी सी तकलीफ़दायक है और स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ शिक्षा का भी विद्यालय और सारी चीज़ें सुचारू रूप से नहीं है। इसके पहले भी आपकी सरकार रही, वर्तमान भी आपकी सरकार है, और जगह-जगह जो पुल टूटा पड़ा उसके बारे में क्या कहना है? सरकारें अपना काम कर रही हैं, कहीं न कहीं चीज़ें क्या होता है प्राकृतिक आपदा से ख़राब हो जाती है। सरकार अपना लगातार काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है, मगर प्राकृतिक आपदा की वजह से जैसे पानी का बहाव ज़्यादा हो गया तो पुल टूट जा रहा है, तो सरकार उससे भी निपटने के लिए जगह-जगह बोल्डर रखवा रही कि इससे दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो सके। आपके यहीं बगल में जहाँ बैठा आप भेड़िया में बैठे हैं, भेड़िया के बगल में जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे जो नदी का पुल है वो भी जर्जर पड़ा हुआ है। भाजपा की सरकार के संज्ञान में मैंने डाला है कई बार, जो यहाँ के सांसद रहे हैं, मंत्री हैं उनके द्वारा, लेकिन अभी तक उसका निदान नहीं हुआ। उसका अगर निदान नहीं होगा तो उसका प्रक्रिया भी बताइए हम लोग को कहाँ तक पहुँची है, तो फिर हम उसको जानकारी करा के आपको बताएँगे कि वो क्यों नहीं बन पा रही है, अगर न बन पाने का क्या कारण है। यहाँ पे जो देखा जाए तो अधिकारियों की बात की जाए, जैसे तहसील स्तर जो अधिकारी हैं, उनका जगह-जगह वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहे, जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, क्या कारण है? हो सकता है कि सही जगह से कारण काम नहीं कर रहे हैं उनके अंदर। सरकार क्यों निष्क्रिय है? इस पर सरकार कोई निष्क्रिय नहीं है, क्योंकि हर चीज़ सरकार तक संज्ञान में आ नहीं पाती है। मान लीजिए जिस वीडियो को आप कह रहे हैं कि चलिए, अभी वो मेरी जानकारी में नहीं है ये वीडियो ऐसी कोई। अगर ऐसी कोई वीडियो आती तो मैं ज़रूर मुख्यमंत्री के पोर्टल ऐप तक और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा करके उन अनुशासनहीन कार्रवाई अधिकारियों पर कार्रवाई करवाता। चुनावी क्षेत्र में आप कब से निकले? मैं चुनावी क्षेत्र में लगभग 10 अक्टूबर से चल रहा हूँ कब तक चलेंगे? और मैं लगातार अब आप लोगों के बीच में बना रहूँगा। आपके साथ कितने लोग? मेरे साथ रोज़ 20-25 लोग चलते हैं डेली। कितनी गाड़ियाँ हैं? 4-5 गाड़ियाँ डेली रहती है मेरे साथ। इसके पहले भी आप कोई पद था आपका? नहीं, मेरे पास अब तक कोई पद नहीं था। मैं सिर्फ अपने समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, युवा प्रकोष्ठ का, अखिल भारतीय खटिक समाज का। तो आने वाले समय में अगर आप यहाँ से सांसद होते हैं तो आप क्या प्रक्रिया रहेगी? मेरी प्रतिक्रिया यही रहेगी कि मेरा क्षेत्र का विकास हो ज़्यादा से ज़्यादा, जो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाई पिछले 75 सालों में, वो चीज़ें मैं कुछ करूँ और मैं कुछ अलग कर रही। कुछ अलग क्या विकास करेंगे? जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट स्टेडियम बने, स्पोर्ट्स क्लब बने, जिससे कि और बच्चों का विकास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, वो देश स्तर तक, विदेश स्तर तक अपना नाम बनाएँ, पढ़ने के लिए उन्हें बढ़िया लाइब्रेरी मिले और सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, व्यायामालय के लिए उनको जिम की अच्छी व्यवस्थाएँ की जाए, जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें, और बढ़िया हॉस्पिटल जो भी बंद पड़े हुए हैं जिसको बताया गया है, उनको भी चाहूँगा कि वो सुचारू रूप से चलने लगे, कि यहाँ के आम जनजीवन को जो हो रही तकलीफ वो खत्म हो जाए। आपकी सरकार 10 सालों से है, बेरोजगार युवा लगातार परेशान है, वैकेंसी नहीं निकल रही, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकारें वैकेंसियाँ दे रही हैं, बस ये है कि जो युवा उसको क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे, तो उनका ये आरोप है कि हमारे लिए वैकेंसियाँ नहीं आ पा रही हैं। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी नेता आए हैं वो एक लुभावना बात कहकर जितने भी यहाँ क्षेत्र की जनता उनको लुभावना एक आशा दे के चले गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है विकास के प्रति, तो आपका क्या निर्देश रहेगा उसमें? अब उनकी तुलना तो मैं अपने से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब अपना करके दिखाऊंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि एक बार जनता मुझे मौका दे, और एक बार मौका देगी तो उसके बाद उन्हें खुद पता चल जाएगा कि मैंने लुभावना दी है या मैंने उनके लिए मेहनत करके काम किया है। जो है थोड़ा सा नई जनरेशन के हैं, और युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं युवाओं को ये संदेश देता हूँ कि पहले तो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़वाएं, कि उनको वोट देने का एक अधिकार मिले, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट करें, जिससे कि जब आप बड़ी जीत से जीतते हैं तो फिर आप किसी भी अपने शीर्ष नेतृत्व के पास जाते हैं तो उनको एक अच्छा संदेशा मिलता है कि ये इसने मेहनत की है, इसलिए इसको बड़ी जीत मिली। कोई भी कार्य आप करवाने जाते हैं तो वो कार्य आसानी से हो जाता है। किस स्तर से अपना प्रचार कर रहे हैं? मैं एकदम ज़मीनी स्तर से अपना प्रचार कर रहा हूँ, और मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूँ कि क्षेत्र में हर कोई मुझे जाने और मुझे पहचाने, और जो भी मैं मुद्दों को जो वो मुद्दे रख रहे हैं उसको मैं नोट कर रहा हूँ, कि जिससे उनके इस मुद्दे को जीतने के बाद मैं आसानी से करा सकूँ। अगर यहाँ बसपा और सपा गठबंधन हो गया तो आप क्या कहना? तो भी मैं लड़ूंगा, बसपा सपा गठबंधन से कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ये जो बताइए, जितने भी यहाँ के नेता बने सब फॉर्च्यूनर वाली राजनीति करते हैं, तो क्या आप इस पर ध्यान देंगे? अब
फॉर्च्यूनर ही राजनीति करते हैं। आज के समय में युग के साथ जो चल रहा है, जनता की भी ये डिमांड रहती है कि नेता जो है फॉर्च्यूनर से नहीं है तो उसको नहीं उतना लोड में लेती है, अगर वो बड़ी गाड़ियों से तो उनका लोड भी लेती है कि यही कुछ कर सकता है। आप पहली बार दिख रहे हैं तो आपको जनता लाइक करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी, क्योंकि मेरी कोई जनता के बीच में खामियां नहीं है जिससे कि वो मुझे डिसलाइक करे या मुझे ये कहे कि ये नहीं कर सकते हैं। अभी तो मैं पहली बार आया और युवा भी हूँ। कहीं ऐसा नहीं कि आप भी अदर नेता की तरह आप अपने चेहरा एक बार दिखाएं, फिर जीतने के बाद फिर गायब हो जाएं। तो अभी तो मेरी उम्र ही इतनी कम है कि अगर जीत भी जाऊंगा तो हमेशा मेहनत करना है, क्योंकि आगे भी तो बने रहना है। ये तो है नहीं कि एक बार जीतने के बाद ज़िंदगी उतने से ही हो जाएगी और फिर आप आगे नहीं आएंगे। क्या लगता है सरकार आपको टिकट देगी? टिकट देगी, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। मेरा तो अपना मांगने का अधिकार है, मैं मांग रहा हूँ। चैनल के माध्यम से आप जनता क्या कहना चाहते हैं? मैं चैनल के माध्यम से अपनी जनता को यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपना पहले वोटर लिस्ट में नाम डलवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत को बढ़ाएं, और उसके बाद जो भी आपके स्थानीय समस्याएं होंगी, जो भी हो सकता है वो मुझे पहुँचाएं और उस पर मैं खरा उतरने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा।